जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो वत्स पचतो गरीयान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख का सहार तुम्हारा रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, अगर आज मत वालापन करोगे, पाप करोगे तो कल तुम नष्ट हो जाओगे, न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए, वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर नाम जप करोगे तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आश्रय भगवान का। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट, 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी की। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। प्रेम में बहुत आनंद है। जब एकांत में दुख होता है, कोई अपने पास न हो, तब बातें करो प्रभु से, देखो कैसा रोना आएगा। हे नाथ, आपके सिवा कोई, हम भले नहीं देख पा रहे लेकिन आप तो सुन पा रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, आप सब दर्शी हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं। तो प्रभु देख लो, आपके सिवा कोई नहीं। नाथ, मुझे एक सामर्थ्य दे दो कि मैं आपको पुकारूं, आपको याद में डूबा रहूं। भले और चाहो तो और कष्ट दे दो, पर उस कष्ट में मैं आपको भूलूं नहीं, बस शर्त ये। और जिसको भगवान की स्मृति प्राप्त है, उससे बड़ा धन्य भाग कोई नहीं है। सफलता भी, वाहवाही भी, मन की कामना की पूर्ति भी और आत्म शांति भी एक ही काम से हो जाएगी, नाम जप से। विश्वास मानो, हमारी बात पर विश्वास। देखो, जब हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं तो ज्यादा लाभ देती है। अगर दवा में संशय हो जाए तो दवा करेक्ट हो तो भी लाभ नहीं देगी। लोक परलोक के दोनों सुखों को दाता, दोनों सुखों को देने वाला भगवान का नाम है। आप जप लो, इसमें पैसा नहीं लगता। आप जब के खुद देख लो, लेकिन लंबे समय तक, जब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा तब तक नाम का प्रभाव समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन पाप नष्ट हुआ, नाम का प्रभाव समझ में आया, आनंद ही आनंद रहेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांत ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल है। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर एक बार परिणाम सही नहीं आया तो दूसरी बार परिणाम सही आएगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी की लालसा रखनी है, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान तो आदेश कर रहे हैं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ,
100 डंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो, अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। जैसे गांव का गरीब आदमी बादशाह के पास गया तो बादशाह ने कहा क्या चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। तो बोले हुजूर 1 साल का हमें अन्न दे दो, 1 साल के भूस की व्यवस्था कर दो हमारे जानवरों को, और हो जाए तो एक मकान की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर दो। और अगर वो पलट के बोल देता कि हुजूर हम क्या मांगे आप ही दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता, वो इतना देता कि जीवन भर वो निहाल रहता। क्योंकि वो 1 साल का भूस और अन्न नहीं देता, क्योंकि वो बादशाह है, वो अपने हिसाब से देता। तो हम तो घाटे में हो जाएंगे जो भगवान से मांग लेंगे, क्योंकि हम भगवान से क्या मांगेंगे। आप खुद देख लो, जो मांगने वाले हो क्या मांग सकते हो आप, हमें सुंदर पति दे दो, और ये चंद दिनों की हैं, शरीर छूटा सब छूट जाएगा, ये किसी काम की नहीं। और भगवान से ये मांग लो कि मेरा मांगना ही मिटा दो, चाहे दे के मिटा दो, चाहे ज्ञान दे के मिटा दो। बढ़िया बात है, जो भोगों से आशा की जाती है यही दुख प्रदान करता है। निराश हो जाओ भोगों से और आशा भगवान की प्राप्ति की करो, अभी सुखी हो जाओगे। हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे विद्या, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। मैं किसी को भूलना चाहता हूँ, पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी अब मैं क्या करूँ? भगवान की याद से जगत की याद काट दो। यहाँ हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। ये यहाँ की दुर्दशा है। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। इसलिए कहते नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, वो अंदर खोखला करता चला जाएगा। आसक्ति है तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, तो बहुत उदास चेहरा है, ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं है। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है लूट लो, कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सद्गृहस्थ हो तो संयम से चलो। प्रकृति में तदात्म हो जाना ये हमारी दुर्गति का कारण हो गया। जो हमारा स्वरूप है वो अखंड आनंद है। कभी भी कोई भी विघ्न हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई अस्त्र शस्त्र मंत्र शाप वरदान कोई हमारे तक नहीं पहुंच सकता। आपका जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के 2 पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छू। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ।
इसी याद ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। हमको उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, पर इतने में नहीं टिक जाना। हमें और बढ़ना है, हमें और भजन बढ़ाना है, हमें और व्याकुलता बढ़ानी है, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करनी। आओ नाथ, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, पर आओ। तो आएंगे जब हमारा रुदन असली देखेंगे तो आ जाएंगे। वो अंतर्यामी हृदय की बात जानते हैं। ये ज्यादा दिन की बाजार नहीं है, चंद मिनटों के लिए समय दिया जाता है। स्वीकार करके चल दो तो निहाल हो जाओगे। ने आगे अंधेरा है, अभी चांदनी है, सैया बिछा लो, अंधेरे में नहीं कर पाओ। जहां जाना है वहां की व्यवस्था कर लो। जब काल अंधकार पैदा कर देगा, विपत्तियों का, रोगों का, समस्याओं का, फिर तुम भगवत प्राप्ति के लिए उपाय नहीं कर पाओगे। अभी संयोग है, सत्संग मिल रहा है, डांट मिल रही, सानिध्य मिल रहा है, अभी भगवत प्राप्त कर। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई है। कभी हम अपने को भगत कहलाते, विरक्त कहलाते, कभी दानी कहलाते, कभी महान अपने को कहलाते। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी, महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है इसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो महाराज, निर्ग से बड़े दानी नहीं। हमारा भगवान के चरणारविंद नहीं, एक बार मरना है, सबको मरना है। मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले। जाना पड़ेगा, इसलिए राधा राधा राधा। कब जाना कुछ पता नहीं। पीछे तलवार लिए खड़ी मृत्यु, कब गला काट दे, किस रूप में काट दे, कुछ पता नहीं है। कुछ पता ले, कुछ पता ले। अरे अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है। तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख, शांति कभी नहीं दे सकते। कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है। छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन। बैठकर अपने रजिस्टर को देख लो इसी जीवन के। अभी बड़े गर्व से कहते हो मैं महात्मा हूं, बड़े गर्व से कहते हो मैं साधक हूं। एकांत बैठना, श्री जी को साक्षी करना, और बचपन से लेके अभी तक अपने रजिस्टर को पलट के देख लेना, तो तुम्हारी जो आंख है ना, वो सदा सदा के लिए झुक जाएगी कि कितनी कृपा मुझ अधम पर है। जो अपने संयम को नष्ट कर रहे हैं, जो अपने मार्ग के पथ से ही भ्रष्ट हो रहे हैं, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए। क्योंकि उस संग से हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सकें। हमारी बुद्धि प्रपंच में सन जाएगी। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग, बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनित। वही दुष्ट है जो जानते हुए भी अपना नाश कर रहा है। ये सुख है। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ भागवतिक होगा। भगवत कथा और एक कीर्तन वाला दरवाजे का कुत्ता बना बैठा और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा। हर समय मंत्राकार वृत्ति में। हाँ, क्या है? उस सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे, उदासीन न हो, सबसे उदासीन न हो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं। हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे, हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे अंदर है। यहाँ सच
अगर हमसे पाप हुआ, गलती हुआ, हमें झूठ बोलने का चांस है, हम बच जाएंगे तो नहीं, फिर हमें बताना चाहिए, हमें दंड दे दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और हमारा सुधार हो जाएगा। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। बंद कर दे रे, वो देवी देवता को बलि देना बंद करे। मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को। दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए हुए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे पर बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना, अम्बा खून काट कर तेरा पीगी। नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही है। जय अम्बा, आप सही हुआ। जब भगवान प्रकट बढ़ेगा तब गंगा और गिरिराज अंतर्ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज है, कलयुग का तांडव नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। भगवान की सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए अगर आचरण करें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। पर जो आचरण करते हैं वो संसार को लुभाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, तो घुमा के बेच रहे ना, तो हमें कैसे भगवान मिल जाएंगे? जबकि इन्हीं साधनों से भगवान मिल जाएंगे। उनकी कथा सुनना, उनकी कथा करना, उनका नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, दूसरों का मंगल, इसी से भगवान मिल जाते। भगवान को मिलना कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि अपने बाप हैं, अपने पिता हैं, अपने अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। और कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, 11 साष्टांग दंडवत। एक बार दंडवत का फल समझते हो? 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए। ये 5 नियम धारण कर लो, समझ में आ गए? फिर आप अपने जीवन को देख लेना कितना मंगलमय जीवन होता है। सबसे पहली बात है, करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है। हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल। रूप देखना है तो प्रभु का देखो, स्वाद लेना है तो नाम का स्वाद लो, अपनापन करना है तो प्रभु के चरणों में करो। भाई हमारी बात मान लो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो मन है, नेत्र इंद्रिय है, छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो। जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके, तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति स्वीकृति, केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई, और केवल मानने से आपको परम पद मिल जाएगा। मान लीजिए बात। तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा? तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा? आध्यात्मिक। बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षेत मत्सरात रक्षेत श्रियम। अपने भागवतिक ईश्वरी की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे, जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी, जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न। तो बहुत सुनने लायक बात है, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा। तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं। देखते हो ना, एक्सीडेंट जब होता है चिथड़ा उड़ जाता है, सबके पैरों की तरह रौ। वह इसी को सजाया था ना मांस खा के, या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला खाने वाला आदमी, सात्विक आदमी, वो एक मांस खाने वाला कैसा हो सकता है? बराबरी कैसे? तो मनुष्य जीवन मिला है अच्छे के लिए, कभी अब तक जो हुआ सो हुआ, एक सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। कहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे पागल, उसमें सुख है। अल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहाँ छू जाए
कभी भी निराशा वाली बात अंदर ना आने पावे। 4 बार हारेंगे तो 5वीं बार तो जीतेंगे ना। हमारा अभ्यास दृढ़ होना चाहिए। खूब दौड़ भाग अभ्यास दृढ़ कर, संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, अच्छा भोजन पा, माता पिता की सेवा कर। प्लान है वर्षों का, भरोसा नहीं सेकंड का। ये प्लान जीवन भर सबके दिमाग में बन रहे हैं और कभी किसी के पूर्ण नहीं होंगे। परेशान ही होना है, इसलिए ऐसे विवेक के द्वारा उसे काटो। कोई सोई जो राम रचि राखा। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, समझो। नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि, कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो, जोर का। हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आपकी शरण में। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा और नए भाग्य की रचना ली। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जप शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है। नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच पर चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विरा। अहो वत्स पत्तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जप शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है। नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच पर चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विरा। अहो वत्स पत्तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।